Hello, lords and ladies. Welcome back to Pop Culture Pandit. This is your episode 4 of our Dunk and Egg, A Night of the Seven Kingdoms book storyline. हमने अब तक 3 एपिसोड्स देखे और अगर आपने वो अब तक नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिए बिकॉज ये 4th एपिसोड उन 3 एपिसोड्स का ही कंटिन्यूएशन होगा. 3rd एपिसोड काफ़ी क्लिफ हैंगर पे आके रुका था एंड अभी उसी का कंटिन्यूएशन हमें इस एपिसोड में देखने मिलेगा. ये एपिसोड वापस से एक तरीके से बिल्डअप होने वाला है टू द रेजोल्यूशन ऑफ एपिसोड 5 एंड 6 जो कि काफ़ी और इंटरेस्टिंग होंगे. बट इस एपिसोड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रैगन रिलेटेड चीज़ें भी है जो कि आपको इस एपिसोड के एंड में देखने मिलेगी. सो विदाउट फर्दर अडो चलो चलते हैं इस एपिसोड में. अगले ही सीन में हमें डंक दिखाई देता है एशफोर्ड मिडो कैसल के प्रिजन में. वहां पर वो बैठा हुआ ख्यालों में खोया हुआ था और वो सोचता है कि मैं कितना पागल हूँ. स्टूपिड की तरह मैं चला था नाइट्स के खिलाफ सीधा एक बैटल टूर्नामेंट में लड़ने के लिए. बट मिला क्या? कुछ भी नहीं. मेरे वेपन्स, मेरा हेलमेट, मेरा चेन मेल, माई बिलव्ड 3 हॉर्सेस, वो सब कुछ लेके गए. एंड मेरा स्क्वायर जिसे मैं एक अनाथ बच्चा समझता था वो साक्षात प्रिंस एगॉन टारगेरियन है. ये चीज मैं कैसे पहचान नहीं पाया? कितना स्टूपिड हूं मैं. सर आर्लन सही कहते थे. मैं हूं डंक द लंक, थिक एज अ कैसल वॉल. ऐसे ही इमोशनल होकर डंक को सर आर्लन की और भी कुछ यादें आती है. उसे याद आता है कि कैसे बचपन में सर आर्लन ने उसे एक छोटे बैटल के बाद में क्या कहा था. छोटा डंक कहता है, सर आर्लन आपने तो बहुत बहादुरी से फाइट किया बट सर मुझे इस फाइट में एक थोड़ा प्रॉब्लम लगता है. अगर आप फाइट जीतते भी हो तो इस फाइट की ग्लोरी तो आपके नोबेल लॉर्ड को ही जाएगी. कहेंगे कि उस लॉर्ड ने, उस हाउस ने फाइट जीता. तो एज अ हेज नाइट आप अपनी लाइफ उन लॉर्ड्स के लिए दांव पर क्यों लगाते हो? तब सर आर्लन ने उसे बताया, वैसे तो तुमने जो कहा वो कुछ हद तक सही है डंक, बट अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जो कहा वही असली सच है तो तुम सही में डंक द लंक ही ठहरे. हेज नाइट इज द ट्रूएस्ट ऑफ नाइट्स. एक हेज नाइट ही असली नाइट होता है डंक. बाकी नाइट जो भी होते हैं वो उनके उनके लॉर्ड्स के लिए लड़ते हैं क्योंकि वो उस हाउस से बिलोंग करते हैं. उनके हाउस के लिए, उनके हाउस के नोबेल लॉर्ड के लिए लड़ना ये उनका धर्म ही हुआ. बट हम हेज नाइट किसी भी हाउस के लिए बाउंड नहीं है. हम उन्हीं लॉर्ड्स के लिए लड़ते हैं जिन पे हमारा भरोसा होता है, जिनके लिए हम अपनी तलवार, अपनी जान लगाना चाहते हैं. हम जिस कॉज में विश्वास रखते हैं उसी के लिए हेज नाइट लड़ते हैं. तो हमेशा याद रखो डंक, हेज नाइट इज द ट्रूएस्ट ऑफ द नाइट्स. जैसे ही डंक को ये सब सर आर्लन की बातें याद आती है तो डंक अपने हाथों को देखता है और उसने जैसे प्रिंस एरियन को मार गिराया वो उसे याद आता है और वो मनी मन सोचता है कि उसने जो किया वो सही ही किया होगा. ऐसे ही ख्याल उसके शुरू हुई थे कि इतने में वहां पर आता है एग, या कहूँ प्रिंस एगॉन टारगेरियन, fourth child of Prince Mekar Targaryen, who himself was a 4th son of King Daeron the Good, Daeron Targaryen. एक कहता है कि ही इज सॉरी फॉर डिसीविंग डंक, यानी कि उसने अब तक जो भी डंक को बताया कि वो एक अनाथ बच्चा ही है, ऐसे एक तरीके से उसने जो परसीव किया था उन सब चीजों की वो डंक से माफी मांगता है. एंड उसके बाद एग एकदम रोते हुए डंक को बताता है कि उसका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है डेरॉन, जिसके लिए उसे स्क्वायर करना था इस एशफोर्ड मिडो के टूर्नी में. बट उसके बड़े भाई डेरॉन को फाइटिंग से ज्यादा दारू पी के टल्ली होने में ही ज्यादा मजा आता और इसीलिए उसे सब डेरॉन द ड्रंकन भी कहते हैं. वो आगे ये भी बताता है कि डेरॉन ने ही एगॉन के बाल पूरी तरीके से काट दिए, उसे टकलू कर दिया ताकि एगॉन असल में टारगेरियन प्रिंस है ये किसी को भी पता ना चले. और डेरॉन अपने छोटे भाई एगॉन को लेके अलग अलग डॉर्निश मार्चेस के इन में जाके मस्त में दारू पिए, वाइन पिए और अय्याशी कर सके. तो बेसिकली डेरॉन को तो वाइन चाहिए थी और एगॉन को अच्छे से किसी एक नाइट के लिए स्क्वायर करना था ताकि वो नाइट से कुछ ना कुछ लाइफ के बारे में, फाइटिंग टेक्निक्स के बारे में सीख सके. एंड इसी में जब ही डेरॉन और एगॉन एक इन के यहाँ पर रुके हुए थे तभी उस इन के स्टेबल के यहाँ पर डंक अचानक से आ गया एंड डंक और एग की मुलाकात हुई. तो ये सभी चीजें एग ने डंक को एकदम रोते रोते बताई और उससे माफी मांगी और कहा कि हम दोनों फिर भी किंग्स लैंडिंग से तो है ही ना. तभी फाइनली डंक जो इतने टाइम से गुस्से में था वो हंसता है एंड उसने स्माइल करके कहा,
हाँ, हम दोनों किंग्स लैंडिंग से तो जरूर है, बट तुम किंग्स लैंडिंग के रेड कीप वाले टॉप से हो, मैं तो किंग्स लैंडिंग के रास्तों पर पला बड़ा बॉटम से हूँ। एनीवेज, अब बताओ मेरे साथ क्या होगा, मेरी मौत कब आने वाली है? तब एग डंक को बताता है कि उसके अंकल बेलॉर उससे मिलना चाहते हैं। कुछ ही टाइम के बाद में डंक एंड एग दोनों लॉर्ड एशफोर्ड के मेहमानों के सबसे बड़े रूम में चले जाते हैं, जहां पर अंदर एक रूम में बैठा हुआ था साक्षात हैंड ऑफ द किंग बेलॉर टारगेरियन। वहां पर जाते ही डंक एंड एग दोनों भी बेलॉर को बाउ डाउन करते हैं, घुटने टिकाते हैं, एंड वहां पर बेलॉर एग को कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने पहले ही बहुत झूठ वगैरह बोल के हंगामा करके रखा है। एग ये सुन के वहां से निकल जाता है एंड बेलॉर टारगेरियन वहां पर डंक को पहला ही सवाल पूछता है, सर डंकन, मुझे ये बताओ कि तुम कितने अच्छे नाइट हो। टेल मी हाउ स्किल्ड यू आर एट आर्म्स। मैं वैसे ठीक ठाक ही हूँ सर, आर्लन ने मुझे कई सारे हथियार यूज करने सिखाए तो है, घुड़सवारी भी मैं अच्छी ही कर लेता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर टूर्नामेंट में आया, बिकॉज आई थिंक कि मैं किसी ना किसी नाइट को हराकर थोड़े पैसे जरूर कमा सकता हूँ। ऐसे थोड़ा सा डर डर के डंक वहां पर बेलौर को जवाब देता है, जिसके रिप्लाई में बेलौर ने कहा, तो सर डंकन, मेरे सबसे छोटे भाई मेकार का सबसे बड़ा बेटा डेरॉन, वो हमें एक इन में टल्ली मिला, और उसके बाकी दो बेटे और मेकार के बाकी के दो बेटे एरियन और एगोन ने उसका यहाँ पर एशफोर्ड मीडो में नाक काट दिया। उसके तीनों बेटों ने मेकार को एम्बैरेस किया, तो मेकार गुस्से में है एंड वो अपना गुस्सा तुम पर निकालना चाहता है। जैसे ही डंक ने ये सुना और उसे गुस्सेल मेकार का शक्ल याद आया, तो डंक के तो तोते ही उड़ गए। मुझ पर क्यों? वो क्या है कि एरियन ने मेकार और हम सभी को एक कहानी बता दी है। एरियन के मुताबिक वो जो भी डॉर्निश लड़की पपेट शो वगैरह कर रही थी, उसने अपने पपेट शो में ड्रैगन स्लेइंग को दिखाया। इसका मतलब उसने हाउस टारगेरियन का इंसल्ट किया, ऐसा एरियन का दावा है, एंड इसीलिए एरियन ने उस जो भी टेंसेल नाम की डॉर्निश लड़की है उसे पनिश किया, ऐसा उसका कहना है। एंड ऐसा जब वो कर रहा था, तभी तुमने हाउस टारगेरियन के जस्टिस के बीच में आने का क्राइम किया, एंड और तो और तुमने एक टारगेरियन प्रिंस को मारने का भी क्राइम किया। इतना ही नहीं, मेरे नेफ्यू डेरॉन ने हमें यह भी बताया है कि तुम एगोन को किडनैप करके भाग गए। अब ऐसे अलग अलग क्राइम्स का एक्यूजेशन तुम पर दो अलग अलग टारगेरियन हाउस के प्रिंस ने लगाया है, तो तुम्हें पनिशमेंट तो मिलेगी। बट माय लॉर्ड, आप एक को पूछिए, आई मीन एगोन को आप पूछिए, मैं उसे कहीं पर भी लेकर भागा नहीं, मैंने उसे किडनैप नहीं किया, वो खुद ही आया था मेरे पीछे, उसे ही मेरा स्क्वायर बनना था। जैसे ही डंक ने ये सब कुछ बेलौर को कहा, तो बेलौर को भी लगता है कि डंक जो कह रहा है वो सही है, बट ऑनरेबल बेलौर के मुताबिक उसके भाई मेकार को किसी की नहीं सुननी। छोटा एगोन उसको जो चाहिए वो करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ वहां झूठ बोलता है, ये सभी को टारगेरियन परिवार में पता जरूर है, बट जो भी हो, डंकन ने एक टारगेरियन प्रिंस पर हाथ उठाने का जुर्म किया था, तो उसे पनिशमेंट तो मिलेगी। ऐसा बताकर बेलौर आगे कहता है, सर डंकन, अभी तुम्हें पनिशमेंट कितनी और कैसी देनी चाहिए उसको लेके एक हम कमिटी को बनाने वाले हैं, जिसमें मैं खुद, लॉर्ड टायरेल और मेरा भाई मेकार होगा, और हम तीनों मिलके तुम्हें जजमेंट देंगे। और अगर मैं तुम्हारा साइड लेता भी हूं तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि लॉर्ड टायरेल और मेकार चाहते हैं कि तुम्हें पनिश किया जाए, एंड वो पनिशमेंट होगी तुम्हारे दो बॉडी पार्ट्स, तुम्हारा एक हाथ और तुम्हारा एक पांव, क्योंकि तुमने एक हाथ और एक पांव से एक टारगेरियन प्रिंस एरियन को मारा था, सो यू विल लूज देम बोथ। जैसे ही ये डंकन ने सुना, तो उसका दिमाग घूमने लग, उसका पसीना छूटने लग गया, और उसे लगा कि उसकी जिंदगी तो अभी खत्म। वो वहीं पर सोचने लगता है कि एक पाँव और एक हाथ गंवाने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। कुछ सेकंड्स का वहां पर उस रूम में सन्नाटा रहता है, एंड इतने में कुछ ही सेकंड्स के बाद में बेलौर कहता है, मगर सर डंकन, तुम्हारे पास और एक चॉइस है, यू कैन डिमांड ट्रायल बाय कॉम्बैट। इसीलिए मैंने तुम्हें पहले पूछा था, तुम कितने अच्छे नाइट हो। टेल मी सर डंकन, हाउ स्किल्ड एट आर्म्स यू आर, हाउ गुड ऑफ अ फाइटर यू आर।
ये सवाल बेलोर के पूछते ही हमें डंकन ने क्या कहा उसका जवाब तो नहीं मिलता, बट अगले ही मोमेंट पर हम सीधा पहुंचते हैं अगले दिन सुबह, जो कि जजमेंट डे का दिन है। यहाँ पर लॉर्ड टायरेल, मेकार, बेलोर और लॉर्ड एशफोर्ड सब लोग कमेटी में बैठे हुए थे और उन सभी लोगों के सामने डंक ने सीधा ट्रायल बाय कॉम्बैट की डिमांड पूरे दरबार में कर दी। जैसे ही उसने ये कहा तो वहीं पर एरियन टारगेरियन भी खड़ा था एंड उसने कहा, ट्रायल बाय कॉम्बैट? व्हाट नॉनसेंस! मैं ट्रायल बाय कॉम्बैट होने नहीं दूंगा। मुझे चाहिए ट्रायल बाय 7। दैट इज माय राइट आई बिलीव, इजंट इट फादर? तो मेकार को भी अपने ही बेटे के डिमांड का गुस्सा आ गया। उसने कहा, एरियन, तुम्हें ट्रायल बाय 7 क्यों चाहिए? तुम क्या अकेले इस हेज नाइट से फाइट करने के लिए डरते हो? क्या तुम्हारी फट गई क्या? व्हाई दिस डिमांड एरियन? हरामी एरियन एकदम कमीने अंदाज में हंसते हुए कहता है, ओ कम ऑन फादर, इस हेज नाइट से मेरी क्यों फटेगी? मैं इस लुखे लंबे से क्यों डरूंगा? मैं तो अपने भाई डेरॉन के इंसल्ट के लिए ट्रायल बाय 7 का डिमांड कर रहा हूँ। ये कमीना हेज नाइट डेरॉन के हाथों में से अंडरनेथ हिम एगोन को लेके भाग गया। एगोन को उसने किडनैप कर लिया, तो डेरॉन को भी उसमें इंसल्ट हो गया एंड इसीलिए इस हेज नाइट को मारने का मौका आप डेरॉन को भी दे दीजिए। एंड इसी रीजन के लिए मैं ट्रायल बाय 7 चाहता हूं, ताकि मेरे भाई डेरॉन को भी इस कमीने हेज नाइट को मारने में मजा आ सके। इस समय पर डेरॉन भी खचाखच भरे हुए दरबार में मौजूद था एंड वहां पर भी अभी थोड़ा सा वो टल्ली था। जैसे ही उसने सुना कि उसे कुछ फाइट वगैरह करना पड़ेगा तो उसके भी एकदम होश उड़ गए और एकदम वो सोबर हो गया। उसने क्विकली कहा, डू मी नो फेवर्स ब्रदर, तुम ही जाके लड़ो, मुझे नहीं फाइट करना। तुम ही मारो इस लंबे हेज नाइट को, मैं तुम्हें साइड से चीयर करूंगा। कम ऑन एरियन, तुम जाओ, तुम फाइट करो, मुझे नहीं आना फाइट में। ऐसे उसके फनी अंदाज की वजह से दरबार में सभी हंसते हैं, बट अपने भाई के ऐसे कहने के बावजूद एरियन कहता है कि उसे कुछ भी करके ट्रायल बाय 7 ही चाहिए। वो ये डिमांड करता है एंड जैसे ही ये सब वो कहता है तो डंग दरबार में सभी के सामने कमेटी को पूछता है, माय लॉर्ड्स, ये ट्रायल बाय 7 क्या होता है? मैं अकेला 7 लोगों के खिलाफ फाइट करूंगा क्या? तभी दरबार में सभी लोग और भी ज्यादा हंसने लगे एंड इसी के बीच बेलोर डंक को समझाता है, सर डंकन द टॉल, ये ट्रायल बाय 7 बेसिकली एंडाल्स की एक परंपरा है और इसमें 2 टीम्स होती है जिसके अंदर 7 फाइटर्स ईच होंगे और ये 7 फाइटर्स, ये 7 चैंपियंस 7 गॉड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने ये ट्रायल बाय 7 जीत ली तो इसका मतलब 7 गॉड्स के नजर में आप इनोसेंट ठहरे और आपको बाइज्जत बरी किया जाएगा। बट अगर आपकी टीम इस फाइट में हार गई तो इसका मतलब आप गिल्टी होंगे और आपका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाएगा। इतने में मेकार वहां पर चिल्लाता है, मेरे बेटे एरियन ने ट्रायल बाय 7 को इन्वोक किया है तो हम कमिटी मेंबर्स इसे एक्सेप्ट करते हैं। सब लोग दरबार में जोर जोर से सीटी ताली मारने लगते हैं एंड इसी बीच में डंग सीधा उस कमिटी को पूछता है, माय लॉर्ड्स, मैं तो एक टारगेरियन प्रिंस से फाइट करने के लिए रेडी था ट्रायल बाय कॉम्बैट में, बट अभी मुझे अगर फाइट करना है तो मेरे साथ और 6 लोग चाहिए। मैं उन्हें कहां पे ढूंढूंगा? एक टारगेरियन प्रिंस के खिलाफ जाने के लिए कौन रेडी होगा? मेरे साथ अगर और 6 चैंपियंस ने फाइट करने के लिए मना कर दिया तो क्या होगा? तभी मेकार चिल्लाता है, दैट मीन्स तुम सभी 7 गॉड्स और मैन के नजरों में गिल्टी हो और तुम्हारा एक हाथ और एक पांव काट दिया जाएगा, तुम्हें सजा मिलेगी। तो कल सुबह होगा तुम्हारा ट्रायल बाय 7, 6 फाइटर को लेके आना, वरना तुम्हें सजा तो पता ही है। चलो निकलो यहां से अभी। जैसे ही डंग को दरबार से हकाला गया तो वो दरबार से बाहर निकलता है एकदम सैड होके, एकदम इमोशनल होके। वो जैसे जैसे बाहर चलने लगता है तो ये भी सोचता है कि मैं कहीं पर तो भाग ही जाता हूँ, बट अगेन वापस एक ख्याल उसे आता है कि भागकर एक फ्यूजिटिव बनकर मैं क्या ही जीऊंगा, एक भगोड़ा बनकर जीने से अच्छा तो मौत ही अच्छी है, क्योंकि एक नाइट को अगर जिंदगी जीनी है तो वो गर्व से, शान से जीनी होती है, एक भगोड़ा बनकर नहीं। तो ऐसे सब उसे ख्याल आ रहे थे। वो सोचता है कि उसे एक कायर की जिंदगी तो बिल्कुल भी नहीं जीनी एंड ऐसा ही सोचकर उसने जोर से अपने तलवार को कस के पकड़ा। जैसे ही उसके हौसले थोड़े क्यों ना हो बुलंद होते हैं तभी उसकी नजर थोड़े से दूर रहे हाउस फॉसोवे के पैवेलियन पे चली गई
एंड उसे याद आया कि आखिरी बार उसके जो भी घोड़े और उसके कुछ चीजें थे वो वहां पर रखे थे। तो वो सोच के डंक एकदम क्विकली वहां गया एंड उसने अपने दोनों घोड़ों को वहां पर गले लगाया। उसके बाद डंक फॉसोवे पैवेलियन में चला जाता है एंड वहां पर अंदर होते हैं पका हुआ एप्पल सर स्टेफन फॉसोवे एंड कच्चा एप्पल उनका स्क्वायर रेमन फॉसोवे। उन्हें डंक से सभी चीजें पता चलती है कि दरबार में क्या हुआ एंड स्टेफन एंड रेमन दोनों भी काफी शॉक्ड हुए बट एक तरीके से एक्साइटेड भी हुए। उन दोनों के मुताबिक ऐसे कई सारे लॉर्ड्स और नाइट्स जरूर हो सकते हैं जिन्हें कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम एरियन टारगेरियन से है एंड उनके खिलाफ फाइट करने के लिए कोई ना कोई मे भी जरूर रेडी होगा। सर स्टेफन फॉसोवे सीधा डंक को यहाँ पर कहता है कि वो डंक के साथ है, वो उसे इस फाइट में जरूर मदद करेगा। इवन रेमन भी कहता है कि उसे भी डंक को मदद करनी है बट स्टेफन सीधा रेमन को समझाता है कि वो तो नाइट है ही नहीं तो तुम कैसे ट्रायल बाय 7 में पार्टिसिपेट करोगे। थोड़ी देर उनके बीच में बातें होती है एंड सर स्टेफन वहां पर डंक को बताते हैं कि मैं और तुम ऐसे अभी 2 फाइटर्स तो हुए और हमें 5 फाइटर्स की जरूरत है, तो वो 5 फाइटर्स हमें इस पूरे रात में जुगाड़ने हैं कहीं ना कहीं से, तो हमें काम पर लगना चाहिए। मैं इसी वक्त अलग अलग पैवेलियंस में जाके कुछ नाइट से बात करता हूं और कुछ नाइट्स को रिक्रूट करता हूं फॉर योर कॉज फॉर ट्रायल बाय 7। ऐसे कहकर सर स्टेफन वहां से निकल गया एंड उसके बाद डंकन और रेमन दोनों डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह से और 5 नाइट्स का जुगाड़ करेंगे। जैसे ही उनका ये डिस्कशन शुरू हुई था कि इतने में फॉसोवे पैवेलियन में आ गया एग एंड उसके साथ आया था डेरॉन द ड्रंकन, जिसे देखते ही डंक बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। तुम यहां पर क्यों आए कमीने, झूठे, मक्कार, ये चीज मैं तुम्हारे पेट में घुसाड़ दूंगा। ऐसा कह के डंक ने अपना एक खंजर ही निकाल दिया बट डेरॉन एकदम शांत था। ठीक है, तू मेरे पेट में उस खंजर को घुसा दे बट उसके पहले मेरे पेट में थोड़ा वाइन तो डाल यार। दे वो वाइन का बॉटल ला इधर, देख रहा है मेरे हाथ को, 2-3 दिन से मैंने इतना कम वाइन पिया है ना कि मेरे हाथ कांपने लग गए। बेवड़ा डेरॉन द ड्रंकन ऐसा कहता है और रेमन के हाथों से एक वाइन की बोतल लेकर सीधा पीने लगा और सर स्टेफन के ही चेयर पर बैठ गया। ये देख के रेमन और डंक दोनों को गुस्सा आ गया और डंक ने कहा, तुमने मेरे बारे में अपने पिता मेकार को झूठ क्यों बोला कि मैंने एगोन को किडनैप किया है? अरे यार, ऐसे ही एक बार मैं और एगोन हम लोग कहीं तो एक इन में गए थे, मैंने मस्त वहां पर वाइन पी और मैं सो गया। जब मेरी आंखें खुली तब मैं देखता हूं वहां पर तो एगोन था ही नहीं और मैंने उसको ढूंढने की कोशिश तो की बट मेरे पैरों में हो गया दर्द और मुझे चाहिए थी वाइन। तो वापस मैं एक इन में गया, वहां पर तो मुझे और भी बढ़िया वाइन मिली, वो भी मैंने घटका दी, मैं वापस सो गया एंड उसके बाद जब मैंने मेरी आंखें खोली तब मेरे सामने थे मेरे पापा मेकार, जिन्होंने मुझे पूछा कि कहाँ है एगोन। अब मुझे क्या पता कहाँ पे एगोन है, मेरा तो नशा उतरा भी नहीं था और उसमें मुझे पापा और अंकल बेलौर सवाल पूछ रहे हैं। तब मैंने थोड़ा टल्ली हालत में ही गलती से झूठ बोल दिया कि एगोन को कोई लेके भाग गया। अब मुझे नहीं पता था कि तुम लेके भागे हो, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे तो लगा एगोन यही कहीं पे होगा, वो आ ही जाएगा। डेरॉन द ड्रंकन की ये बातें सुनकर डंक का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ एंड इतने में वहां पर एग ही कहता है, सर डंकन, मेरे पापा मेकार भी ज्वाइन करेंगे फाइट को विथ एरियन एंड डेरॉन, वो भी बहुत डेडली फाइटर है। हाँ देख भाई सर डंकन, मुझे इस फाइट में कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम मुझे फाइट में हल्के से मारना और मैं वहीं पर गिर जाऊंगा और सीधा यील्ड करूंगा। मेरे हाथों में वेपन्स नहीं बट वाइन्स की बोतल दे दो, मुझे फाइटिंग में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे भाइयों को एक्सपीरियंस है फाइटिंग, डांसिंग, रीडिंग बुक्स वगैरह का, बट मेरा एक्सपीरियंस है टल्ली होके कीचड़ में गिरने का। तो तुम जैसे ही मुझे टच करोगे तो मैं सीधा कीचड़ में गिर जाऊंगा और मैं हार मान लूंगा। तो मैं इस फाइट में आऊंगा जरूर बट मैं तुमसे फाइट करूंगा नहीं। तो तुम्हारा मुकाबला वैसे कहने के लिए 6 ही फाइटर्स के साथ रहेगा। इसके बाद में डंकन को पता चलता है डेरॉन और एगोन से कि एरियन, डेरॉन और उन दोनों के पिता मेकार के साथ साथ 3 किंग्सगार्ड भी इस ट्रायल बाय कॉम्बैट के फाइट में लड़ेंगे और उसी कारण उनका पगड़ा बहुत ही भारी होगा बिकॉज एज वी नो
किंग्सगार्ड मतलब पूरे वेस्टरोस के वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट नाइट्स होते हैं। इसी में एक डंकन को बताता है कि वो भी इस समय पर अभी अलग अलग पैविलियंस में जाके कई सारे नाइट से बात करेगा ताकि वो तुम्हारे कॉज में सपोर्ट कर सके और तुम्हारे ट्रायल बाय 7 के टीम में आ सके। तो ये सुन के डंक थोड़ा सा हैरान रहता है कि एग इस समय पर उसको इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है, जबकि ये ट्रायल बाय 7 की जो डेडली फाइट होगी वो डंकन एग के पिता और उसके 2 सगे भाइयों के साथ में करने वाला है। डंकन बताता है, एग तुम मुझे सपोर्ट क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे भाइयों के साथ में और तुम्हारे पिता के साथ में फाइट करूंगा। इसके रिप्लाई में एग कहता है, सर डंकन, डेरॉन तो आपको हर्ट नहीं करेगा, तो आप भी उसे हर्ट मत कीजिए। आप जैसे ही उसे टच करोगे तो वो यील्ड करेगा और कीचड़ में गिर जाएगा। भैया डेरॉन मेरे खास है, उनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ और पापा को भी मैं बहुत चाहता हूँ, बट भैया एरियन, उनसे मैं नफरत करता हूँ। उस हरामी एरियन को अपना बड़ा भाई कहने में मुझे शर्म आती है। व्हेन आई वॉज लिटिल वो मुझे डराता, वो मुझे मारता, कई बार तो उसने मुझे यहाँ वहां पर जोर जोर से फेंक दिया था। He hurt me a lot, सर डंकन। इसी में डेरॉन कहता है, सर डंकन, एगोन सही कह रहा है, एरियन इज अ मॉन्स्टर। मैं उसका बड़ा भाई होने के बावजूद मैं उसे कभी कंट्रोल नहीं कर पाया। उस पागल एरियन को लगता है कि वो इंसानी रूप में खुद एक ड्रैगन है, इसीलिए उस लड़की पपेटियर ने ड्रैगन को मारने का जो पपेट शो किया था उससे एरियन को काफी गुस्सा आ गया। जैसे ही उस पपेटियर ने उस ड्रैगन को मारने का पपेट शो किया तो उस पगले एरियन को लगा होगा कि उसे ही मारने का पपेट शो वहां पे चल रहा है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता है। अच्छा हुआ एरियन का जन्म इस रेमन के हाउस फॉसोवे में नहीं हुआ, नहीं तो एरियन अपने आप को एप्पल समझ बैठता। सर डंकन, मैं तो बेवड़ा हूं बट वो एरियन तो बावला है। एनीवेज रेमन, एग, तुम दोनों भी अभी क्विकली जाओ और डंक के लिए कोई ना कोई अच्छे फाइटर्स ढूंढ के लाओ। जाओ, निकलो यहां से, भागो। ये सुनते ही एग और रेमन दोनों भी पेवेलियन से निकल गए एंड दूसरे तरफ डेरॉन ने डंक से अकेले में बात करते हुए कहा, मैंने असल में आपको मेरे सपने में देखा था। आई ड्रीम्ड ऑफ यू। मैंने तुम्हें कई बार अपने सपने में देखा। हाँ माय लॉर्ड, तभी इनमें भी आपने मुझे ऐसे ही कुछ कहा था। आपने मुझे कहा कि आपने मुझे कहीं पर तो देखा था। जैसे ही आपने मुझे वो कहा था तभी मुझे लगा कि आप बस टल्ली कोई तो एक पागल इंसान हो और मैंने आप पर वहां पर ध्यान नहीं दिया। बट नाउ आई नो कि आप है कौन। आपका ये क्या सपना है? आपने मुझे सपने में देखा, उसका मतलब क्या हुआ? मैं समझा नहीं। तब डेरॉन द ड्रंकन कहता है, समझा तो मुझे भी नहीं, बट एक बात मुझे पता है सर डंकन, कि मेरे सपने सच होते हैं एंड इसीलिए मुझे डर लगता है उन सपनों से और तुमसे भी। मैंने अपने सपने में देखा था कि एक बड़ा ड्रैगन है और वहां पर तुम खड़े हो अपने तलवार को लेके एंड कुछ ही टाइम के बाद में वो ड्रैगन तो मरा बट तुम जिंदा रहे। क्या मैंने उस ड्रैगन को मार गिराया था? बट मारा तो भी मैंने ड्रैगन को कैसे मारा? अभी तो ड्रैगन्स इस दुनिया में है ही नहीं। मुझे कुछ समझा नहीं डेरॉन जी। सर डंकन, हाउस टारगेरियन का सिजिल ड्रैगन है, तो ड्रैगन को मारना मतलब असली ड्रैगन को मारना नहीं हुआ। एक ड्रैगन की मौत मेरे सपने में होना मतलब हाउस टारगेरियन में से किसी की मौत होना। अभी पता नहीं ट्रायल बाय 7 में कल सुबह क्या होगा, बट अगर किसी की मौत होती है तो मैं सातों भगवानों से दुआ मांगता हूं कि आप और आपकी टीम एरियन को ही मार गिराए। ऐसा अपने ही भाई का मौत विश करके वहां से डेरॉन द ड्रंकन निकल गया। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, दैट्स ऑल इन दिस एपिसोड 4। आई होप आपको ये एपिसोड देखने में मजा आया। अभी सिर्फ 2 ही एपिसोड इस कहानी में बाकी है एंड उसके बाद में मैं कुछ अलग अलग वीडियोस और आपके सामने लाऊंगा एज वी एंटर इनटू द न्यू ईयर। सो आई होप आपको वो दोनों एपिसोड भी मजा आए। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना एंड ऑफ कोर्स अगर आप कोई न्यू व्यूअर्स हो तो वेलकम टू पॉप कल्चर पंडित फैमिली। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। चाओ।